हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। सो यार क्लास 12th हमारी ऑलमोस्ट एंड हो ही चुकी है और एंट्रेंसेस का जो बहाव है अब वो बहुत तेज़ी से आने वाला है। काफ़ी सारे फॉर्म्स, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। सी के अभी नहीं है, सी का अभी कोई भी फॉर्म आउट नहीं हुआ है। बट मार्केट के अंदर एक हवा चल चुकी है कि सी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फेक न्यूज़ से आपको बच के रहना है। अभी जो आपको ध्यान लगाना है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करवा लेने चाहिए। ऐसे में जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो मेरे ओबीसी वाले जो बच्चे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो अप्लाई करने वाले हैं, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की एक डेट होती है, वो कब बनवानी है। सी के अंदर हमें जो है अलग से अपलोड करना पड़ता है। फिर जब यूनिवर्सिटीज़ की बारी आती है उनके पोर्टल पे हमें अलग से अपलोड करना पड़ता है। तो क्या मांजरा है, करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, क्या हमारा स्टेट का चल जाएगा, सेंट्रल का चल जाएगा, वो सारी बात मैं आज वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो यार बिना समय वेस्ट के देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि आपको प्रिपेयर करवाना है दैट इज़ योर फोटो। फोटो से मैं ये नहीं कह रहा कि पासपोर्ट साइज फोटो जाके अपने हार्ड कॉपी के अंदर ले आए। उससे होगा कि आप उसको फ़ोन के अंदर से क्लिक करोगे, स्कैन करोगे, उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। अब यार देखो, क्योंकि हमें आगे सी के साथ साथ और भी बच्चे बहुत सारे एंट्रेंसेस के फॉर्म फिल करते हैं, तो आप एक फ़ोटो जो है वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आपके पास जो है वो फ़ोन के अंदर कहीं रखो। आपको किन बातों का खासा ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपका बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ आपकी फ़ोटो मैच नहीं होती, आपके थंब इंप्रेशंस मैच नहीं हो रहे, आपके साइन मैच नहीं हो रहे, तो आपके फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इन सब गलतियों की वजह से तो आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, सबसे पहली चीज़ आपका जो है वाइट बैकग्राउंड, ये आपको चेक रखना है, पहली चीज़। दूसरा, जो बच्चे स्पेक्स पहनते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी स्पेक्स ना पहनो। इस फोटो के अंदर मैंने कोई भी स्पेक्स नहीं पहने। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपके जो स्पेक्टिकल्स, आपके जो स्पेक्स है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, कोई भी कैप आप नहीं पहनो। कोई भी कैप जो है आपको नहीं पहननी है, कैप आपके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो ईयर्स हैं मेक श्योर करना, उनको बोल देना कि सर आपके जो मेरे जो ईयर्स हैं वो विजिबल होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है। ईयर्स की जो विजिबिलिटी है वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है भाई। चौथा, इस फोटो के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रखी है कि मेरे शोल्डर विजिबल नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स जो हो वो विजिबल हो। ये 5 चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। शोल्डर्स आपके प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। कोई भी ऐसा मत पहनना जिसके अंदर आपके ये हाई नेक वाली कोई भी चीज़ मत पहनना। आपका नेक जो है वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ये इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पीछे है तो कोशिश करो कि आपकी फ़ोटो जो है वो आपने कुछ ब्लैक वेयर किया हो। उससे चीज़ें ना थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको पता है अच्छा लगता है, तो वो एक विजिबिलिटी अच्छी रहती है। ठीक है। ये पहला डॉक्यूमेंट है मेरे भाई, इसके अंदर क्या क्या बारीक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई क्या करो, अभी एक वाइट पेपर लेना बढ़िया सा, उसके ऊपर आपके जो सिग्नेचर है वो कर लेना। क्या कर लेना, अपने एक सिग्नेचर कर लेना अच्छे से। और ध्यान रखना यही सिग्नेचर आप हर जगह आगे यूज़ करोगे। ठीक है। अपने सिग्नेचर कर लेना और उसी पेज पे, जैसे मान लो ये पूरा पेज है, आपने क्या करा, ऊपर की तरफ सिग्नेचर कर दिए और यहाँ पे थंब प्रिंट्स जो है अपने ले लेना। ठीक है। एक आपका जो है वो लेफ्ट थंब का ले लेना और दूसरा आपका राइट थंब का प्रिंट ले लेना। और प्रिंट उससे नहीं कि भाई पेन ले लिया, वो ऐसे करके पेन से करके वो कर दे, जुगाड़बाजी मत करो। अपना जो है प्रॉपर वो जो आता है इंक, जो भी हमारा इंक पैड आता है उसको यहाँ पे लगा के अपना अच्छे से थंब लेना। नहीं तो आप जाओगे फोटो वगैरह वाले के पास, उनके पास भी मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। करवा के इसका क्या करना, फिर इसको करवा लेना स्कैन। क्या करवाना है, इसको प्रॉपर कायदे से एक स्कैन करवा लेना। स्कैनर से वो स्कैन करके दे देंगे आपको, ये जो चीज़ें हैं वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी। फिर क्या करना, फ़ोन के अंदर इनको क्रॉप करके रख लेना। क्योंकि होगा क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपकी बार बार दूसरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ होगी। आपने अभी मान लो सी के फॉर्म्स आउट हुए, सी का भर दिया, फिर उसके बाद डी की रजिस्ट्रेशन अलग से होती है, उसके अंदर आपको सेम चीज़ें जो फिर वो अपलोड, हालांकि वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, बट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग भी होते हैं कि आपको वहाँ पे अलग से अपलोड करना पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि वो सब
वहाँ पे फिर अलग अलग चीज़ें ना जाए, सेम रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज़ हमारी फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर हो गए और लेफ्ट राइट के थंब प्रिंट्स हो गए। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती है, अब कन्फ्यूजन जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो यार देखो मैं आपको बता दूं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हमारा क्या क्या जो है वो सर्टिफिकेट्स कोटा हमारा लग रहा होता है। अभी मैं डीयू के रिस्पेक्ट में बात करूं अगर, तो देखो आपका एससी कोटा लगता है, ठीक है, एससी कैटेगरी वाला कोटा लगता है। जो बच्चे ओबीसी एनसीएल को है, ईडब्ल्यूएस का कोटा लगता है हमारा कुछ कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि हमारा खालसा कॉलेज हो गया, स्टीफन्स हो गया, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हमारा स्टीफन्स में लग जाता है। ठीक है, सिख माइनॉरिटी हमारा खालसा कॉलेज के अंदर लगता है, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर खालसा कॉलेज उसके अंदर जो है हमारा सिख माइनॉरिटी का जो है कोटा लगता है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी का कोटा लगता है, जो हमारा आर्म फोर्सेस के स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं उनका कोटा लगता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का लगता है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजी के अंदर लगता है। तो लास्ट ईयर इन्होंने जो बोला था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, वो आपको कहा था कि भाई आप जो है 15 मई तक अपने जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो। बट अभी क्या है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, मेरा जो भी बच्चा एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है या फिर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, आप लोग खासकर अभी से अपना जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी करवाना शुरू कर दो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, इनफैक्ट ये तो मैं सारे ही कैटेगरी के बच्चों को बोलूँगा, ध्यान से समझना, आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी करवाओगे, आपका क्लास 10th के अंदर जो नेम है, आपका क्लास 12th के अंदर जो नेम है, उसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का आपके अंदर जो नेम आ रहा है, ध्यान रखना आपका खुद का नेम, आपकी एज मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, इन सब की जो स्पेलिंग्स है ना मेरे भाई, इन सब की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो दिक्कत आएगी। प्लस इसके साथ जो भी आप अपना गवर्नमेंट वाला आईडी लगाते हो, गवर्नमेंट अप्रूव जो आईडी लगाते हो आप, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, कुछ बच्चों का जो है वो वोटर आईडी भी कार्ड भी बन जाता है अगर 18+ हो जाते हैं, तो वोटर आईडी जो भी आप लगा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि इन सब के अंदर स्पेलिंग्स आपकी सेम है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर करेक्शन की जरूरत है तो वो आप करेक्ट करवा के रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो रिजेक्ट करती है सीधा फॉर्म। जब आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो ना, वहाँ पे आपके फॉर्म्स रिजेक्ट होने लग जाते हैं। सर पकड़ के मत बैठ जाना, ये सारे ही कास्ट के बच्चों से मैं कह रहा हूँ। और जो बच्चा अभी एससी या फिर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, भाई आप जो है अपना आवेदन डाल दो कि भाई मुझे मेरा ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है। अब उसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं, आपके ऊपर कहीं से भी कोई भी डेट का कंपल्शन नहीं होता कि आपका इसी डेट के बाद का होना चाहिए, आपका हमेशा से चल जाता है, सारी चीज़ें चल जाती है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे एससी कैटेगरी के, देखो मैं आपको ना प्रॉपर फॉर्मेट बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आपका ये जो ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी पीडीएफ का लिंक डलवा दूंगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है भाई, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल है ना, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आराम से काम कर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वो ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, ये ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो इन्होंने फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना भाई, ये फिलिंदा ब्लैंक्स प्रॉपर पूरे 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 होने चाहिए, सारी चीज़ें भरी होनी चाहिए, बात ध्यान रखना। और उसके बाद जो सिग्नेचर होते हैं, वो सिग्नेचर भी आपको किसके कराने हैं, वो खासा ख्याल रखना है कि मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बता दूंगा कि सिग्नेचर सिग्नेचर सिर्फ इनके ही चल सकते हैं, बाकी किसी के सिग्नेचर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी सिग्नेचर उठा के लिए आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी उनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि भाई नाम हो गया, प्लेस हो गया, किस डिस्ट्रिक्ट के हो, डेट हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे जो है ये जितने भी ब्लैंक्स है ना, वो सारे आपके ब्लैंक्स होने चाहिए, चाहे आपका फॉर्मेट अलग हो सकता है, पर ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्रूवल देता है। बात आ रही समझ में? अच्छा जी। और इसके अंदर जो है जैसे को एससी एसटी का हो गया, उसके बाद ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी हो गया, तो ये आपको खासा ख्याल रखना है भाई। ठीक है, अभी ज़रा यहाँ पे चलते हैं, अभी मैं सबकी बात तरीके से करूँगा मैं। ठीक है, अभी देखो, अभी ज़रा मैं आपसे ओबीसी वाले बच्चों के लिए बात कर देता हूँ। अब यहाँ पे ओबीसी वाले बच्चों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या आएगा कि सर अभी यहाँ पे जैसे हमारा आगे जो है सीयूटी का फॉर्म आएगा, ठीक है भाई, इसके अंदर भी हमें हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा जो है वो डीयू का रजिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, उसके अंदर भी हमारे जो है हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा। अब क्योंकि सीयूटी का फॉर्म जो है वो अप्रॉक्स फेब के अंदर आ रहा होगा, तो उसका जो हमारा सर्टिफिकेट है वो तो अभी हमें जनवरी या फिर फरवरी में प्रिपेयर करवाना है।
और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि भाई जो बच्चे ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल से आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, 31 मार्च से पहले वाला आपका वैलिड होगा ही नहीं। तो अब ऐसे में अगर मान लो वो अभी बनवा लेंगे तो ड्यू के अंदर आप क्या अपलोड करोगे? तो भाई देखो, मैं आपको एक मेजर क्लैरिटी दे देता हूँ इसके ऊपर। आप क्या करो, अभी सर्टिफिकेट मत बनवाओ। जब बात आपकी CUET की आएगी तो यहाँ पे जो है आपका NOC का ऑप्शन होता है, आप NOC वहाँ पे डलवा सकते हो। या फिर अगर आप अभी बनवा लेते हो सर्टिफिकेट तो बाद में भी आपका इजीली अपग्रेड हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बट मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो है यहाँ पे NOC आपकी CUT के फॉर्म के अंदर चल जाती है। वो CUT की NOC का भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो NOC आप बनवा के अपलोड कर सकते हो कि भाई अभी मेरे पास जो है ये क्या कहते हैं OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं है, बट जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अपना शो कर दूंगा, चल जाती है बात, कोई दिक्कत नहीं आती। सेम जो है सेम चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए EWS कैटेगरी के जो भी मेरे बच्चे हैं आपका भी सेम दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो बोला था पिछली बार कि भाई 31 मार्च के बाद वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, तो आपके में भी ये कहानी फंस जाती है अभी CUT वाली। तो आप भी सेम NOC अपनी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं आती। सर बात आ गई भाई सॉर्टेड वाली चीज़। अच्छा जी, देन उसके बाद अब यहाँ पे जो मेजर दिक्कत आप लोगों को आती है, यार देखो जो हमारे ECC वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कि एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का लगाते हैं, आप जो CW कैंडिडेट्स होते हैं हमारे आर्म फोर्सेज वाली, आप लोगों का ऐसा नहीं है कि पापा की आईडी लगा दी वहाँ पे, मम्मी की आईडी लगा दी, कुछ नहीं माना जाएगा भाई। आपका जो ECC सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप लोगों की नाम पे ही होना चाहिए। और उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट भी जो है मैंने उसके अंदर दिया हुआ है आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ ज़रा, एक बार आओ ज़रा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ECC सर्टिफिकेट जो है हमारा, ये कौन सा है भाई, ये EWS कैटेगरी वाले बच्चों का है। अब देखो EWS वाले बच्चे अगर अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये देखो ये बातें ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है कि सर्टिफिकेट नंबर आपका जिस फॉर्मेट में आप लोग वो एंड के अंदर हो, बट होना चाहिए सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, वैलिडेशन ऑफ द ईयर होना चाहिए। ये ना हो कि ये ब्लैंक मिस हो, ये ब्लैंक सारे होने चाहिए, ऊपर नीचे चल सकती है। हो सकता है कि आपका जो फॉर्मेट हो उसके अंदर आपकी फोटो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लग रही हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात है समझ में। अब देखो यहाँ पे जो मेरे ECC वाले, ये देख लो भाई आपका फॉर्मेट ये रहा, इस फॉर्मेट के अंदर आप लोगों की होनी चाहिए। अगैन मैं कह रहा हूँ जो आपके ब्लैंक से वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बात आ रही समझ में। तो ये फॉर्मेट्स का आपको खासा ख्याल रखना है, नहीं तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। ठीक है, बात आ रही समझ में, आपको आगे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे से एक सेकंड, मेरी PPT कहाँ गई? हाँ ठीक है भाई। और आप लोगों का PWBD कैटेगरी के जो है भाई, आप लोगों को भी क्या करना है, ध्यान रखना कि जो कॉम्पोनेंट अथॉरिटी है आपको उनसे जो प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इन सबसे आपका प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए, फोटोग्राफ वगैरह सारी होनी चाहिए। अब वो कॉम्पोनेंट अथॉरिटी क्या क्या है मैं सारी बात आप लोगों को समझा देता हूँ। तो हर कैटेगरी के लिए मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, आपका जो अथॉरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है भाई। देखो यहाँ पे जो है आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास जो स्टाइपेंडरी होते हैं हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं, इन ये जितने भी आप लोगों को दिए हुए ना, मैं आप लोगों को देखो एक चीज़ बोलूँगा, तहसीलदार से नीचे की रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं आप उनसे सिग्नेचर नहीं करवा सकते। तहसीलदार हो या से तहसीलदार से ऊपर की रैंक के जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं आप सबसे सिग्नेचर्स करवा सकते हो। ठीक है, बात है समझ में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो मेरे भाई, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि सर क्या हमारा स्टेट गवर्नमेंट का चल जाएगा? सो द आंसर इज नो। आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, अथवा नहीं बात बन पाएगी। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर? देखो सारी बात मैंने आप लोगों से कर ली, तो अभी हमें क्या फोकस करना है। जो मेरे SC ST वाले बच्चे हैं वो अपनी फ़ोटोग्राफ तो बनाएंगे बनाएंगे, क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो आप प्रिपेयर करके रखना, मतलब क्लास 10th की मार्कशीट को भी प्रॉपर स्कैन वगैरह करवा के रखना, ठीक है। अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब रूल और अपना जो है अपना डॉक्यूमेंट अभी अप्लाई कर दो अगर नहीं है तो। OBC NCL वाले क्या करेंगे, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप बाद में ही अप्लाई करना जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बारी आएगी, क्योंकि CUT के अंदर हमारा NOC लगा के काम चल जाता है, सेम विद जो हमारा वो वाले बच्चे होते हैं
क्या नाम है, EWS कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं। बाकी जो बच्चे कश्मीरी माइग्रेंट हैं और जो बच्चे हमारा आर्म फोर्सेस वाले हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर करवा के रखो, इन आपको कोई दिक्कत नहीं वाली। तो आई होप भाई आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोज़ जो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही जेन्युइन टू द पॉइंट मिलेगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।